बापू बोले ले तू इसको पी ले और निगल जा, अब तेरे को कोई बीमारी नहीं रहेगी। कि मैं मन मन में सोचूं कि क्या लीला है बापू की। कुछ दिनों के बाद में बापूजी का उधर आना हुआ तो बापू बोले तू चिंता मत कर, ऐसा बनेगा जैसा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर बापू ने ये क्यों कहा था कि एक दिन आएगा कि परिवार को तेरी जरूरत पड़ेगी। और हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको ऐसे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु मिले। उन बहन का नाम याद आएगा तो मैं बताती हूँ। सीकर में उन्होंने बताया कि एक बार कई वर्ष पहले वो बड़े घर से ऊब गई अपने परिवार से, क्योंकि उनके जो पतिदेव बहुत ही सज्जन सरल और परिवार वाले उनको अपने वश में रखते थे। तो वो ना घर पे पैसा देते थे ना कुछ। सुमित्रा बहन उनका नाम। तो अब 2 बच्चे थे, उनका भी खर्च पढ़ाई लिखाई, और कोई साथ नहीं देता था क्योंकि कहती थी कि सास बड़ी अटपटे स्वभाव की थी, बड़ी कड़क। तो एक दिन वो इतनी ऊब गई कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पकड़ा और आश्रम चली गई। वहाँ जाकर के सत्संग के बाद बापू से बात हो गई उनकी। तो उन्होंने रोते रोते कहा कि बापू मुझे समर्पित होना है, अब मुझे घर पर नहीं रहना है और मैं अपने इन दोनों बच्चों को भी साथ लेकर के आई हूँ। तब बापूजी ने उसको देखा और बोला समर्पित तुम हो सकती हो, लेकिन मैं कहता हूं कि अभी तुम घर वापस जाओ, क्योंकि ऐसा समय आएगा तुम्हारे परिवार के ऊपर कि तब परिवार को तुम्हारी बहुत जरूरत होगी। तब वो बहन कहती है कि मैंने एकदम व्यंग के तरीके से बोला कि बापू उस परिवार को और मेरी जरूरत, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। तो बापू बोले नहीं, मैं कह रहा हूं ना, पढ़ी लिखी बहन। तो वो बोली बापू मुझे यहीं रहने दो, मैं गुरुकुल में सेवा कर लूंगी। तो बापू ने कहा नहीं, तू मेरी बात मान, तू जा, तू अपने घर जा और वहीं पर तू गुरुकुल स्कूल खोल ले, अपना घर बना ले। फिर उसको हंसी आ गई। बोली बापू कौड़ी तो है नहीं, किराए के मकान में रहते थे, वो भी मकान मालिक ने खाली करवा लिया है और पैसे भी नहीं है देने के लिए, क्योंकि पति जो है सारे पैसे घर वालों को दे देते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बापू बोले तू मेरी बात मान, तू जा, सब अच्छा हो जाएगा। तो मायूस होकर के कहती है कि गुरुद्वार से भी मान लो कि धक्का मिल गया, मैं वापस घर आ गई। लेकिन बापू का संकल्प कैसा, जैसे ही वो घर पहुंची, कहती है कि 7वां दिन था कि 8वां दिन था, बस इससे ज्यादा नहीं, उनके घर में एक पड़ोस का दलाल आया। बोला कि आप एक बार कह रही थी ना आपको जमीन चाहिए। बोले हाँ चाहिए तो सही। तो बोला ये जो बगल की जमीन है ना, ये मिल जाएगी बड़े सस्ते में। तो उसने कहा पैसे भी तो चाहिए, पैसे कहाँ है मेरे पास में, कहाँ से खरीदूंगी मैं जमीन। तो उसने कहा नहीं, इसको चूको मत तुम। तो बोले लेकिन पैसे कहाँ हैं और कितने की जमीन है। तो बोले 21 लाख की। तो बोले 21 लाख कहाँ से लेकर के आऊंगी। बोली अगर मैं अपने गहने भी बेचूं, थोड़ा बहुत जो जमा पूंजी वो भी इकट्ठी करूं, तो भी ले दे करके मैं 50,000 निकाल सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकती। तो उस दलाल ने कहा कि बहन जी बस तैयार हो जाओ, कल मैं रजिस्ट्री करा दूंगा आपकी। बोले 21 लाख की जमीन 50,000 में कौन देने वाला है मुझे। बोले आप बस तैयार हो जाओ रजिस्ट्री कराने के लिए। और शाम को जो मकान का मालिक था उसको लेकर के आ गया वो दलाल। और जब वो मालिक आए तो इनके साथ में उनकी जो बेटी थी वो पढ़ती थी, भांजी, तो वो इनको मामा बोलती थी, तो ये सब भी उनको मामा बोलते थे। तो बोले अच्छा मामा जी आप हो। तो बोले अरे बेटा तेरे को चाहिए जमीन। बोले हाँ चाहिए तो, पर पैसे नहीं है। तो बोले कौन मांग रहा है तेरे से पैसे, जब होंगे तू दे देना, लेकिन तू रजिस्ट्री करा ले इसकी। तब उसने कहा कि आखिर मामा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो बोले वो जो बगल का राजपूत है ना, वो इसको दबाने की कोशिश में है, और मैं रहता हूँ कलकत्ते, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सुरक्षित हाथों में चली जाए, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं। तो उसने कहा ठीक है। तो उतने में उन्होंने फ़ोन करके अपने रिश्तेदार को बुला लिया, काबरा जी। काबरा जी आए, चाय पी उन्होंने। तो उन्होंने कहा देखो काबरा जी, इस बहन को मैं बेचूंगा, तुम इनसे कभी पैसे मत मांगना, और इनके पास जैसे ही पैसे होंगे ये दे देंगी। तो बहन कहती हैं सुमित्रा बहन की मैं मन मन में सोचूं कि क्या लीला है बापू की, 21 लाख की जमीन 50,000 में। फिर वो बोली मेरे पास 50,000 है, भले अभी ले लो। तो बोले नहीं 50 नहीं, 51 करके लाओ, 1,000 और कहीं से भी। कहती मैं किसी से लेकर के आई 1,000, 51 किए दिए। उसके बाद में
कुछ दिनों के बाद में बापूजी का उधर आना हुआ, तो सोनी फार्म हाउस करके है, तो वहाँ बापूजी रुके। तो ये बहन दर्शन करने के लिए गई, तो कहती मैंने ऐसे ही अल्लड़पने से बोला कि बापू 51,000 में 21 लाख की ज़मीन लिए, पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे, और आपने जब भेजा आश्रम से तो 7वें दिन दलाल सामने से आ गया, तो बापू अब पैसे नहीं है बनाने के लिए। तो बापू बोले तू चिंता मत कर, ऐसा बनेगा जैसा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वो बहन कहती है कि पता नहीं कहाँ से बापू हिम्मत देते गए, रास्ता देते गए। फिर मैंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, लोन लिया, और 5 मंजिल का आज उनका स्कूल है, उसी में अभी उनका सत्संग हुआ था। कहती कि ये बापू की कृपा है। और उसके बाद उन्होंने अपना घर भी बनाया। फिर कहती तभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर बापू ने ये क्यों कहा था कि एक दिन आएगा कि परिवार को तेरी जरूरत पड़ेगी। फिर कहती है कि कुछ ही समय के बाद में उनके जो देवर थे वो गुजर गए, और सास बिल्कुल बिस्तर पर थी, कोई सेवा करने वाला नहीं। फिर कहती हैं कि मेरे 2 बेटे थे, तो एक बार फिर से बापूजी का आना हुआ, तो बापूजी ने इसको सामने से बहन को देखा और बोले सुमित्रा क्या इतनी मोटी हो रही है और क्या बीमारियां पेट में लेकर के घूम रही है। तो कहती मैंने तो बताया भी नहीं था, लेकिन मुझे पथरी हो गई थी, तो रोज 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 दवाई के लिए जाना पड़ता था। तो बापूजी बोले अगर तेरी जगह कोई और होता तो अभी चल भी नहीं पाता। तो बापूजी ने सेवक से एक गोली मंगवाई। कहती पता नहीं मुझे कौन सी गोली थी वो। बापू बोले ले तो इसको पी ले और निगल जा, अब तेरे को कोई बीमारी नहीं रहेगी। कहती और वास्तविकता में मैंने वो गोली निगली, और उसके बाद से पथरी कहाँ गई कुछ पता नहीं, पेट के रोग कहाँ गए कुछ पता नहीं। फिर बापूजी ने इनके बड़े बेटे को देखा। बड़े बेटे को देख करके बापू बोले इसका तो अब कुछ सालों में ना डगमग होने वाला है, बड़ा परेशान करेगा ये तेरे को। फिर छोटे बेटे को देखा, तो बापू बोले जो छोटा है ना ये मेरा बेटा है, तेरे जीवन में जितने दुख आए हैं ना ये तुझे इतने सुख देगा कि तू भूल जाएगी कि कभी जीवन में इतने दुख भी आए थे। तो कहती हैं कि सच में 2-3 सालों के बाद बड़ा बेटा जो बीमार पड़ने लगा कि 17 साल की उम्र हुई उसकी, और वो भगवान को प्यारा हो गया। कहती मैं इतनी दुखी हो गई, और वहाँ सास बिस्तर पर और कोई भी नहीं, क्योंकि पतिदेव जो हैं वो वैसे ही थोड़ा सा मानसिक रूप से कमज़ोर। तो कहती तब मुझे उस दिन बापू के वचन याद आए कि बापू ने कहा था कि एक दिन इस परिवार को तेरी ज़रूरत होगी, और तब मुझे समझ आया कि आज वो दिन है। और कहती हैं कि उसके बाद समय बीता, स्कूल बढ़ता गया, आज उनके स्कूल में 650 बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा स्कूल है। और उनका छोटा बेटा, उसकी शादी हुई है, बहू भी इतनी प्यारी है, इतनी आज्ञाकारिणी, इतनी विनम्र है। कहते कि सच में मैं भूल गई हूं कि मैंने जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख झेले थे। तो ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं ना, वो हमारे आगे पीछे सब जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। और हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको ऐसे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु मिले।